तो सेल के लिए जरूरी क्या है? देयर हैज टू बी एन एक्ट, द एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक तो नहीं होता ना। क्या आपके और मेरे बीच में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? नो, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय डेलिब्रेशन। दैट मीन्स जब तक मैं एक्ट ऑफ प्रपोजल नहीं करूंगी, जब तक आप एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं करोगे, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। यहां पे हम कौन से ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं? हम ऐसे ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं जो कैसे क्रिएट हुए हैं? वो क्रिएट हुए हैं बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। दैट मीन्स ट्रांसफरर ने कोई एक्ट किया, ट्रांसफरी ने कोई एक्ट किया, और उनके साइमल्टेनियस एक्ट से ही ट्रांसफर किया जा रहा है। दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी ट्रांसफर बाय कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को टीपीए में डील किया जाता है, जैसे कि सेल, मॉर्टगेज, गिफ्ट, लीज, एक्सचेंज, सभी हैं। बिना कॉन्ट्रैक्ट के सेल नहीं हो सकती। ऑटोमेटिकली तो मेरी प्रॉपर्टी के ओनर आप नहीं बन जाओगे ना। मुझे आपको प्रपोजल देना पड़ेगा दैट आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी टू यू। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यस, इसी प्राइस पे आई एम रेडी, आई एक्सेप्ट टू परचेज द प्रॉपर्टी। जब तक एक्ट नहीं होगा, क्या ट्रांसफर ऑफ सेल होगा? नहीं। सेम गोज विद मॉर्टगेज। क्या ऑटोमेटिकली मेरी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्टगेज हो जाएगी? नहीं, मुझे आपको प्रपोजल देना पड़ेगा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, एक्ट से ही मॉर्टगेज क्रिएट होगा, इसीलिए टीपीए में है। सिमिलरली लीज, क्या मेरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली, मेरी प्रॉपर्टी का पोजेशन और एंजॉयमेंट आपके पास चला जाएगा? नो, मुझे आपको प्रपोजल देना है, आप एक्सेप्ट करोगे, उसी से लीज का ट्रांसफर क्रिएट होगा, और इसीलिए वो टीपीए में है। सेम गोज विथ गिफ्ट एंड एक्सचेंज। यस और नो? गिफ्ट में भी यही होगा, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। गिफ्ट में भी आई एम गिविंग यू अ प्रॉपर्टी, और गिफ्ट कंप्लीट कब होगी? जब आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लोगे। बिना एक्सेप्टेंस के, क्योंकि गिफ्ट में सामने वाला पर्सन प्राइस तो पे कर नहीं रहा है, तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे दिखेगा? उसका एक्सेप्टेंस दिखेगा जब वो प्रॉपर्टी की गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तभी गिफ्ट कंप्लीट होती है। तो एक्ट करना पड़ रहा है ना। एक्सचेंज में भी मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी, आपने भी अपनी प्रॉपर्टी दी। जब तक एक्सचेंज नहीं होगी, तब तक एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। दैट मीन्स टीपीए में हम जितने भी, चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे पार्शियल हो, लेकिन जितने भी ट्रांसफर्स हम टीपीए में पढ़ रहे हैं, उनके लिए पार्टीज, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी को एक्ट करना जरूरी है। और इसीलिए यहां पे दिया गया है कि ये जो लॉ है, ये सिर्फ उन्हीं ट्रांसफर्स से डील करता है विच आर क्रिएटेड, विच आर डन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज ओनली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर्स भी हैं, जो बिना एक्ट के क्रिएट हो जाते हैं और उन पे टीपीए अप्लाई नहीं होता है। ऐसे ट्रांसफर्स को क्या बोला जाता है? जिनमें कोई एक्ट की जरूरत नहीं है, मतलब बिना एक्ट किए मेरी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। जिसमें कोई एक्ट की जरूरत नहीं है, उनको बोला जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स और ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए या तो वो ट्रांसफर होगी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। मैंने प्रपोजल दिया आपको सेल का, मैंने प्रपोजल दिया आपको मॉर्टगेज का, लीज का, या फिर ट्रांसफर कैसे होगी? मैंने आपको कोई प्रपोजल नहीं दिया, आपने मुझे कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड, फॉर एग्जाम्पल इन सक्सेशन। यस और नो? सक्सेशन में क्या होता है? अपॉन द डेथ ऑफ दैट पर्सन द प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली डिवॉल्व्स। कोई एक्ट करने की जरूरत होती है क्या? उसमें कोई एक्ट होता है क्या? प्रॉपर्टी लेने के लिए, प्रॉपर्टी देने के लिए कोई एक्ट होता है क्या? नो। द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अपॉन द लीगल हेयर्स ऑटोमेटिकली अपॉन द डेथ ऑफ द एंसेस्टर। सो वहां पे कोई एक्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है मे बी ड्यू टू द रूल्स ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ड्यू टू द रूल्स ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, लॉ की वजह से बिना किसी एक्ट के
ना ट्रांसफरर ने कोई एक्ट किया, उसकी तो डेथ ही हो गई है, ना ट्रांसफरी ने कोई एक्ट किया, ऑटोमेटिकली द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड अपॉन द लीगल हेयर विदाउट एनी एक्ट। ऐसे ट्रांसफर्स को हम टीपीए में डील नहीं करते हैं, इसीलिए इनसे रिलेटेड लॉज क्या है, अलग है। अलग है वो भी ट्रांसफरी, है वो भी ट्रांसफरी, उसमें भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही हो रही है ना, लेकिन क्योंकि वहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज नहीं हो रही है, इसीलिए उसको हम टीपीए में कवर, कोई भी सक्सेशन रिलेटेड ट्रांसफर टीपीए में कवर नहीं होता है। वी हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज और द इंडियन सक्सेशन एक्ट फॉर इट, बिकॉज दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीपीए, बिकॉज वहां पे एक्ट नहीं करा जा रहा है, ऑटोमेटिकली बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड। इसीलिए जब आप सक्सेशन का सब्जेक्ट मैटर, जब आप पर्सनल लॉज पढ़ते हो, जहां पे आप सक्सेशन का टॉपिक पढ़ते हो, वहां पे वर्ड ट्रांसफर यूज नहीं होता है, वर्ड क्या यूज होता है, डेवोल्यूशन। होता है या नहीं होता है? सक्सेशन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, इनडायरेक्टली है वो भी ट्रांसफर ही, लेकिन उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है डेवोल्यूशन। द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अपॉन द लीगल हेयर, वहां पे ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि टीपीए के अकॉर्डिंग ट्रांसफर इज ऑलवेज बाय द एक्ट ऑफ द पार्टी। जो ऑटोमेटिक है वो ट्रांसफर नहीं है, इसीलिए उसको हम ट्रांसफर नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवोल्यूशन, बिकॉज दैट इज विदाउट एन एक्ट ऑफ द पार्टीज, ऑटोमेटिक। समझ आ रहा है? चलो एक्ट से तो समझ आया, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, नॉट रिलेटेड टू एक्ट, हमारा टीपीए का सब्जेक्ट मैटर। एक्ट से ट्रांसफर हो रहा है, चलो वो तो समझ आया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने उसका एक्सेप्टेंस दिया, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी अब आपके पास ट्रांसफर हो गई है। तो बाय वे ऑफ एक्ट ऑफ द पार्टीज प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, क्यों? क्योंकि पार्टीज ने ही डेलिबरेटली एक्ट करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, सेलिंग और बाइंग की है। What do you think is the reason behind automatic transfers? मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर है जहां पे कोई एक्ट भी नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली अपॉन द डेथ ऑफ दैट पर्सन द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अपॉन द लीगल हेयर। अगर टीपीए की बात करें, यहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, क्यों? उसके पीछे रीजन है, एक्ट हो रहा है। जो प्रपोजल दे रहा है उसकी इंटेंशन है ट्रांसफर करने की, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसकी इंटेंशन है कि उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाए। द प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड, व्हाई? बिकॉज ऑफ राइट्स, यस एंड, और राइट्स से क्या होगा, राइट्स बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लीगल हेयर है और इन शेयर्स में फॉर एग्जांपल उनका एंटाइटलमेंट है उस प्रॉपर्टी पे, तो जो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी वो हर एक लीगल हेयर के ऊपर होगी, उसके रिस्पेक्टिव शेयर के अकॉर्डिंग। बट वाई ऑटोमेटिक, बिना किसी एक्ट के? वहां पे कोई एक्ट ना, कोई डिक्लेरेशन चाहिए, बस आप एक लीगल एयर की कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो, फिर वो डिपेंड करता है क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर, वो ठीक है, बट अगर आप लीगल एयर हो, आपको ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्ट के प्रॉपर्टी मिल जाएगी। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? आप लोगों ने एक प्रिंसिपल सुना है नोन एज रेस नलिस, सुना है कभी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो पूरे टीपीए में हम यूज करेंगे। रेस नलिस, एवर हर्ड ऑफ इट? जिसका मतलब होता है अ प्रॉपर्टी कैन नेवर बी केप्ट इन अबेयंस। अ प्रॉपर्टी कैन नेवर बी केप्ट इन अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है अबैंडन्ड, मतलब कभी भी, रेस नलिस ने क्या बोला है, रेस नलिस ने बोला है कभी भी ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका कोई ओनर ही नहीं है। समझ आ रहा है? रेस नलिस का मतलब क्या हुआ, देयर कैन नॉट बी अ सिचुएशन दैट देयर इज नो ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी है, एक्ट ऑफ द पार्टीज करके, एक्ट करके अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, तो टाइटल होल्डर आ गया उस प्रॉपर्टी का, मतलब कोई ना कोई होल्डर होना जरूरी है। एक प्रॉपर्टी कभी भी
इन अबेयंस नहीं रह सकती है। कोई ना कोई होल्डर, जैसे कि कोई भी कमोडिटी होती है, उसको हम एक कंटेनर में डाल के रखते हैं ना। घर में आप कभी भी चावल ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, उसके लिए कंटेनर होना हमेशा जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू स्टोर इट एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू। उसको स्टोर ना कर पाने का मतलब क्या है कि अगर आप उसको स्टोर नहीं कर पाओगे तो ना आप उसको प्रिजर्व कर पाओगे, ना आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, ना आप उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए कोई कंटेनर नहीं है। सेम रूल प्रॉपर्टी पे भी तो अप्लाई होता है ना। कोई भी प्रॉपर्टी है उसका कोई ना कोई होल्डर होना ही चाहिए। कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि कोई प्रॉपर्टी है और उसका कोई होल्डर ही नहीं है। इसीलिए अगर एक प्रॉपर्टी है उसको मैंने एक्ट करके ट्रांसफर कर दिया अपनी लाइफ टाइम के दौरान, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी बाय एक्ट ऑफ द पार्टी। मतलब अपनी लाइफ टाइम के दौरान मैंने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, किसी बायर को सेल कर दिया, दैट इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। बट अगर मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको अपनी लाइफ टाइम के दौरान मैंने एक्ट करके सेल, मॉर्गेज, लीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं किया, देन अपॉन द डेथ ऑफ द पर्सन वो प्रॉपर्टी तो अबेयंस में रह जाएगी ना। अगर तो आपने अपनी लाइफ टाइम के दौरान उसको सेल कर दिया, गिफ्ट कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपने उसका एक होल्डर क्रिएट कर दिया, फिर वो आगे किसी को सेल करेगा, बट आपने उसको सेल कर दिया। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ टाइम के दौरान अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डेथ पे ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिवॉल्व हो जाएगी लीगल एयर पे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी इन अबेयंस तो नहीं रह सकती ना, बिकॉज जो होल्डर था उसकी डेथ हो गई। डेथ होने पे ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अबेयंस में। अबेयंस का मतलब होता है आइसोलेशन में, अकेले हो जाएगी, विदाउट अ होल्डर हो जाएगी। दैट कैन नेवर बी द सिचुएशन, बाय बिकॉज रेस नलिस की वजह से। रेस नलिस का मतलब ही है दैट देयर हैज टू बी अ होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो होल्डर चाहे तो आप एक्ट करके क्रिएट करो, अगर आप एक्ट करके क्रिएट नहीं करोगे तो भी अपॉन द डेथ ऑटोमेटिकली इट डिवॉल्व्स अपॉन द लीगल heirs. इट कैन नेवर बी इन अबेयंस, देयर हैज टू बी अ होल्डर। और इसी रीजन से ऑटोमेटिक ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि अगर ट्रांसफर नहीं किया तो भी it always devolves upon the legal heir automatically. Why? Because a property can never be in abeyance. समझ आ रहा है? क्लियर है? इसको बोला जाता है res nullis, which is the concept behind the automatic transfers. ऑटोमेटिक ट्रांसफर क्यों होते हैं? रेस नलिस की वजह से। वो होगी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर। वाई? बिकॉज एक्ट के थ्रू आपने अपनी लाइफ टाइम में उसका कोई होल्डर क्रिएट नहीं किया। अब अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, दी प्रॉपर्टी स्टिल देयर विद हिम ऑन हिज डेथ, तो डेथ होते ही वो प्रॉपर्टी अबेयंस में हो गई, वो हो नहीं सकता। इसीलिए ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्ट के इट डिवॉल्व्स अपॉन द लीगल heirs. दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस नलिस। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये जो वर्ड है एक्ट ऑफ द पार्टीज, इसको बोला जाता है इंटर विवोस। ये भी हमें याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ टीपीए। पूरे टीपीए में हम इसको पढ़ने वाले। इंटर विवोस सुना है इसके बारे में? व्हाट डू यू मीन बाय इंटर विवोस? बिटवीन लिविंग पर्संस ओनली। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना कि टीपीए में सिर्फ वही ट्रांसफर्स आएंगे जो कि एक्ट ऑफ द पार्टीज से क्रिएट हो रहे हैं। तो एक्ट करने के लिए पार्टीज क्या होनी चाहिए? लिविंग होनी चाहिए ना। अगर पार्टीज लिविंग ही नहीं है तो क्या पार्टीज एक्ट कर सकती हैं? वैसे तो नहीं कर सकती, बाकी पता नहीं। हाँ ठीक है। तो अगर पार्टीज लिविंग ही नहीं है तो पार्टीज एक्ट नहीं कर सकती हैं। दैट मीन्स टीपीए डील्स विथ ट्रांसफर्स इंटर विवोस। टीपीए डील्स विथ ट्रांसफर्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स। व्हाई? बिकॉज जब तक लिविंग नहीं होंगे तब तक देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए हम बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वाले जो ट्रांसफर्स है, जैसे सक्सेशन में क्या होता है, सक्सेशन में जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर डिवॉल्व होती है लीगल एयर पे,
तो वो किससे ट्रांसफर हो रही है? जो पर्सन जिसकी डेथ हो गई है उससे लीगल एयर पे ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर कब होती है प्रॉपर्टी सक्सेशन में? अपॉन हिज डेथ। दैट मीन सक्सेशन में क्या हो रहा है? दो पार्टीज हैं, एक की डेथ हो चुकी है और सिर्फ एक ही लीगल एयर ही लिविंग पर्सन है। यस और नो? इसीलिए वो इंटरविवोस नहीं है, इसीलिए वो टीपीए में नहीं डील किया जाता।